जिसका संग करेगा मनुष्य वैसा ही जीवन में रंग आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी, और जैसा करे संग वैसा आए रंग। इसलिए दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। किसके साथ रहना चाहिए? तो जो बुद्धिमान है, जो वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, स्वभाव जिनका बहुत अच्छा है, चित्त जिनका निर्मल है, अंतःकरण जिनका शुद्ध है, और धर्माचरण करने वाले सज्जनों के साथ रहना चाहिए। साधु का मतलब सज्जन लोग। साधु का मात्र मतलब लाल पीले कपड़े से नहीं है। सज्जन को ही साधु कहते हैं। सतजन, सत से ही संत शब्द बना है, सत से ही साधु शब्द बना है। इसलिए संतों के साथ में रहना चाहिए। 3 लोगों का संसर्ग करना चाहिए। 3 प्रकार के लोगों के साथ में रहने में जीवन में दोष नहीं आते। कौन कौन 3? जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, जो जाति से भी पवित्र हो और जो कर्म से भी पवित्र हो। केवल जाति से पवित्र, और रावण बहुत उत्तम कुल का था। हिरण्यकश्यपु है, हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि की संतान थे। रावण विश्रवा पुलस्त्य का नाती, पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र, तो उत्तम कुल है। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव विरंची पूजे बहुभाती। पूजन भी करता था, यज्ञ भी करता था, साधना भी करता था, तपस्या भी करता था, और वेदों का तो ऐसा उद्भट विद्वान था जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। रावण के समान कौन विद्वान होगा? अरे ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, कोई सामान्य गुरुकुल में नहीं पढ़ा। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ाते थे। जिन ब्रह्मा जी के चारों मुख से चारों वेदों की सृष्टि हुई, वो ब्रह्मा जी रावण को वेद पढ़ाते थे। भला बताओ उस रावण का ज्ञान कितना महान था। तो उत्तम केवल जाति में जन्म हो गया, कर्म उत्तम नहीं है और चरित्र उत्तम नहीं है तो नहीं बनेगा। इसलिए जाति भी उत्तम हो, कर्म भी उत्तम हो, और कर्म में पवित्र कर्म करने वाला हो। कर्म तो बुरे भी कर्म ही होते हैं, अच्छे भी कर्म होते हैं। कर्म कौन सा कर्म? उत्तम कर्म करने वाला, उनका संग करना चाहिए। क्यों महापुरुषों का संग करना चाहिए? बोले पुण्य आत्माओं का संग करने से पुण्य करता है, पापात्माओं का संग करने से मनुष्य पाप करता है और उसी का फल मिलता है। अशताम, बहुत प्यारा श्लोक है सज्जनों, अपने दिल दिमाग में लिख लीजिए, डायरी रखा करिए। अशताम दर्शना स्पर्शात संजल्पास सहासनात धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ते न मानवा। दुष्टों का दर्शन करने से भी दोष प्रवेश करता है शरीर में। अब भला बताओ, दर्शन करने मात्र से भी उनके विचारों का, उनके शील स्वभाव का दर्शन करने वाले के अंदर प्रवेश होता है। स्पर्श करने से कितने प्रकार से दोष आता है जीवन में, ध्यान से सुनिए। दुष्टों का स्पर्श करने से भी और उनसे वार्तालाप करने से, राधे राधे, उनसे वार्तालाप करने से भी दोष का प्रवेश होता है, और उनके साथ में बैठने से भी जीवन में असर आता है। और
धर्म की हानि होती है। धर्मचारा प्रहीयन्ते, संतों के साथ बैठने से इससे उल्टा होता है। संतों का दर्शन भी मंगल है, उनका स्पर्श भी मंगल है, उनके साथ वार्तालाप भी कल्याण करने वाली है और उनके साथ बैठने से भी कल्याण होता है।